तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.4 है त्रिकोणमिति का उसको सोल्व करने वाले हैं। इससे सारे क्वेश्चन को मैंने आप सभी को सोल्व करके दे दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में कुछ दिन लग गया प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा तबियत डाउन चल रहा था, जिसकी वजह से मैं सॉरी चाहता हूं। तो चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं अपने टॉपिक पर, त्रिकोणमिति के टॉपिक पर आ गए हैं और त्रिकोणमिति में 8.4 आप सभी के लिए सोल्व करने हैं और 8.4 को आज इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए जहां तक होता है वहां तक सोल्व करते हैं इस वीडियो को। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, मैं इतना वादा करता हूं। इसके लिए हमको पार्ट 2 लेकर आना पड़े उसके लिए मैं राजी हूं, लेकिन वीडियो आपको लॉन्ग नहीं होगा, कहीं भी आपको बोर फील नहीं होने दूंगा प्यारे बच्चों। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से बस जुड़िए। मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जो हमारा है वह 8.4 का प्रश्नावली 8.4 है और क्वेश्चन आपका पहला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है लेकिन काफी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। इसको आपको क्या करना है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यह प्रश्नावली 8.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको एक है। इसमें कहता है आप सभी के लिए कि साइन ए और क्या कॉस ए और क्या कहा गया है दोस्तों टेन ए। टेन ए को कॉट ए में बदलना है। जी हाँ दोस्तों, कॉट ए में बदलना है। बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे कि जो साइन ए, कॉस ए और टेन है उसको कॉट में हम लोग बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, पहला आप लोग साइन ले लीजिए। साइन को बदलना है कॉट में। अब आप लोग इसका सूत्र होता होगा, साइन का सूत्र होता है, क्या होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के ओवर रूट, इतना लिखिएगा। चलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला का प्रॉपर वीडियो मैंने आप सभी के बना दिए हैं, लाइव में भी आपको वीडियो मिल जाएगा और वीडियो वाले सेशन में भी वह वीडियो आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं आपको नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसके लिए हम आप सभी को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल देंगे, ताकि आप जाकर के उसे आसानी से देख लीजिए। त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉट में लाना है। अब 1 प्लस, इसका भी एक सूत्र होता है कि 1 बटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये ओवर रूट है तो ओवर रूट। अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, इतना। लेकिन आपको सेक में नहीं बल्कि कॉट में लाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा और बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिएगा टेन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग ऐसे भी आपको फॉर्मूला याद है तो और इसको आसान तरीका से बना सकते हैं। और इसका हो जाएगा 1 प्लस, इसका होता है 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। ओवर रूट है तो ओवर रूट लिखेंगे। आई होप कि आप लोग के यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा रहने देंगे और बटा नीचे हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा ओवर रूट। इसको ऊपर ले चले जाइए, मतलब इसे ही तो खत्म हो ही जाएगा। अब देखिए आपको बचा क्या 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कि ओवर रूट, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा इतना, मतलब इतना आप इसको आंसर लाए थे। तो आपको कहा गया था क्या कि साइन को एक क्या यार बार बार गिर कह रहा है, मतलब साइन को आपको कॉट में लाना है। तो साइन को आप कॉट में इस तरह से ला सकते हैं। आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन को बदल लिए होंगे आप सभी लोग, अच्छे से बदल लीजिएगा। दूसरा आपको कॉस कहा गया था, कॉस ए को कहा गया है काची में बदलने के लिए कॉट में। देखिए कॉस ए को कोची में कॉट में। अब कॉस ए का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1 बटा सेक ए हो जाएगा थीटा
नहीं, सब में ए है तो ए लगाइएगा, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, सब में ए है तो ए लगाइएगा, थीटा रहता तो थीटा लगाते। क्षमा चाहेंगे आप सभी के लिए, मतलब ए ही होता है, जो यहाँ पर आएगा वही होता है। अब देखिएगा इतना इसका सूत्र होता है, अभी 1/, इसका सूत्र होता है सेक थीटा के होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब वही सूत्र बताए थे आप सभी को कि ओवररूट हो जाएगा, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के 1/ क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, के ओवररूट है तो ओवररूट कर देंगे, और 1/, इसको हल करिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, एक मिनट, थीटा थीटा काहे लिखा है भाई, ये लिखना है, हाँ चलो चलिए, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, अब बटा हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका ओवररूट है तो ओवररूट, इसको ऊपर भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के ओवररूट, इसका वर्गमूल तो हो जाएगा केवल कॉट ए, और नीचे वाला के वर्गमूल नहीं होगा, तीन रह जाएगा ज्यों का त्यों, एक यहाँ आंसर। अब आपको लास्ट है कि tan ए को कॉट में बदलिएगा, तो tan के कॉट में बदलना काफी आसान है, मतलब tan ए के सूत्र हो जाता है 1/cot ए, ये बदल गया, तो इस तरह से आपको एक बनेगा। तो आई होप कि आप लोग ये कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, जहां भी आपको कोई परेशानी होती है, जहां भी कोई भी दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे मेरे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग का यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, उसके पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ बनाया गया है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। चलिए इसको करते हैं इरेज और दूसरा बनाते हैं। दूसरा आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दूसरा आप लोग को क्या कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलिए। बहुत ही आसान, मतलब कोण ए का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक में बदलना है। ध्यान से समझिएगा, कोण ए का मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है जितने निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है, उनमें से सभी को आपको सेक में बदलना है। यह दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपका है मतलब सभी को, तो साइन ए को आपको सेक में बदल दीजिए। साइन को सेक में बदलने के लिए सूत्र का होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है इसका सूत्र। अब इसका सूत्र लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका सूत्र होता है 1/, सेक स्क्वायर ए, इसका गुना करिएगा एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा हो जाएगा सेक ए के ओवर रूट। ऊपर वाला वर्गमूल नहीं होगा तो ज्यों के त्यों रह जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा हो जाएगा इसका सेक ए, ये स्क्वायर है। चलिए ये आपको आंसर हो गया, मतलब साइन को आप सेक में बदल दिए। अब कॉस को सेक में बदलना है आपको। देखिए कॉस ए को सेक में बदलते इसका सूत्र ही होता है सेक ए। चलिए भी हो गया। अब आपको tan ए आता है, tan ए का सूत्र भी होता है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह होता है ओवररूट, इसका भी सूत्र होता है, यह भी हो गया। अब आपको साइन कॉस tan, उसके बाद कॉट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट ए का सूत्र होता है 1/tan ए, तो हो जाएगा 1/, और tan ए का सूत्र आप वही लिखे सेक में क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। और 1 2 3 4 हो गए, यानी साइन कॉस tan कॉट हो गया। अब उसके बाद सेक तो नहीं करता, कॉसेक हो गया। कॉसेक को बदलना है, कॉसेक को बदलने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1/, हो जाएगा साइन ए, साइन हो जाएगा 1/, साइन ए के लिए सूत्र क्या होता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए के ओवररूट इतना, तो 1/, और ये हो जाएगा 1 प्लस इसका सूत्र क्या होता है 1/। से दोस्तों बिना सूत्र के आप इसमें एक का स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप सभी को सूत्र सबसे पहले याद करना बहुत जरूरी है। सूत्र नहीं याद करिएगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सभी को याद
करने होंगे। सूत्र को आप कैसे नॉर्मल मतलब अच्छे तरीके से याद करते हैं, इस पर हम वीडियो बना करके आप सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फॉर्मूला नाम से, उसको जा करके एक बार जरूर देखिएगा। देखिए अब इसका एक बटा हो जाएगा, इसका जब हल करेंगे तो क्या आया था, देखिए यही वाला तो हल किया हुआ है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा सेक स्क्वायर ए के ओवर रूट इतना। अब ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए और बटा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 के ओवर रूट हो जाएगा। अब सेक को बाहरी कर दीजिए रूट से, और नीचे वाला ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर ए प्लस 1। इस तरह से आपको 6 गो हो गया, मतलब 5 गो, मतलब सेक तो दिया है तो सेक को कैसे बदलेगा, सेक को सेक में कैसे बदलिएगा, तो 5 हो गया। तो आई होप कि आप लोग के यह पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत ना हुआ होगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अब दूसरा, मतलब दूसरा नहीं बल्कि तीसरा क्वेश्चन की ओर, और 3 में 2 मैथ है और काफी अच्छे अच्छे मैथ हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप लोग के तीसरा क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, मान निकालना है। इसमें 2 मैथ दिए गए हैं, मतलब इतना और इतना बटा इतना का मान निकालना है। मैं रेड पेन का यूज करके इसको बना देता हूँ। रेड कलम, रेड पेन, रेड मार्कर कहाँ गया भाई। चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर है ही। 3 इकाई क्या है, पहला, मतलब आपको दिया गया है क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री जोड़ बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यह आपको पहला है। दूसरा हम लोग इसके बाद सोल्व करेंगे जब इसको बना लेंगे तब। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और यह बनेगा कैसे इसकी जानकारी आप सभी को देते हैं कि यह कैसे बनेगा। देखिए सोल्व लिखेंगे, इसको छोड़ करके इसको तोड़ना होगा, मतलब एक छोड़ करके एक तोड़ना होता है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़, इसको तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितने रहेगा, 27 आएगा, तो 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, बटा इसको तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएगा कि 17 आएगा, तो 73 घटाएगा तो आएगा, और जोड़ है तो जोड़, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए आगे हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र आप सभी को बताया गया है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे 8.3 में कि साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा, इसका देखिएगा आप लोग, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 73 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यह भी सूत्र आप लोग के दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और नीचे भी 1 काटिएगा तो कितना आएगा, 1। ये आपको था 3 का पहला। तो आई होप कि आप लोग के 3 का पहला में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह काफी आसान मैथ था और अच्छा भी लगा होगा। आगे हम लोग 3 का दूसरा आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए हैं, तो 3 का दूसरा आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर लगाया हुआ है, क्या कहता है उसके बारे में। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 का मान क्या होगा। बहुत ही सरल और आसान, मतलब 3 का दूसरा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इतना।
देखिएगा, एक एक को छोड़ करके एक को तोड़ना होगा, यहाँ से हल लिख रहे हैं हम। मतलब आपको साइन 25 को छोड़ दीजिए, कॉस को तोड़ दीजिए, तो कॉस 90 में से कितना घटा के 65 आएगा, तो 25, या जोड़ है तो जोड़। अब हो जाएगा ये क्या, कॉस को छोड़ दीजिए और इसको तोड़ दीजिए, यानी साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे 65 आएगा, तो 25। अब इसको देखिए, तो साइन 25 डिग्री और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 25 डिग्री। यह हो जाएगा कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 25 डिग्री। अब साइन ए भी और साइन ए भी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अभी मैंने आपसे बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह था आपको 3 का दूसरा, और 3 का दूसरा में कहीं भी आप सभी को कोई परेशानी देखने को नहीं मिला होगा। तो आई होप कि आप लोग प्यारे दोस्तों इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और 4 में कई सारे मैथ दिए गए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैथ है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कैसे बनेगा, मतलब है ऑब्जेक्टिव लेकिन बनता है सब्जेक्टिव की तरह, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और ध्यान से समझ करके इसको हल करने का प्रयास करिएगा खुद से। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए चौथा आपको सही विकल्प, मतलब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए, सही विकल्प चुनिए और उसके विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब इतना और इतना दिया गया है और इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए तो इसका बनाएंगे कैसे। चलिए, ये आपको 4 है और 4 का पहला है, मतलब दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं आपसे ऑप्शन लिखने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, 9 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर ए। अब देखिएगा 9 गुने इतना का सूत्र होता है 1, तो इसमें से गुना करें कितना आएगा, 9। बताइए आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे अभी भी, तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह था आपको 4 का पहला, मतलब है आसान लेकिन पूछा जाते हैं और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला देखिएगा, अगला मतलब इससे बड़े हैं लेकिन है आसान ये भी। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चलिए तो इसको हम इसको भी इरेज करने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए आपको 4 का 2 है, मतलब क्या कहा गया है, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। देखिएगा इतना है आप सभी को, यहाँ लिखिए हल, ऑब्जेक्टिव है, ये 1 जब कहते हो, इसका एक सूत्र होता है ये वाला, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, इसका भी एक सूत्र होता है काची 1 बटा कॉस थीटा, इतना होता है। अब देखिए 1 प्लस इसका सूत्र होता है क्या, कॉस थीटा और बटा होता है साइन थीटा, और इसका भी सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। मतलब बिना फार्मूला को आपको आगे बढ़ने वाले नहीं है, ऐसे मैथ में आपको फार्मूला हमेशा याद होने रहेंगे, तो अभी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हाँ निरंतर इसको प्रयास करिएगा, डेली रिवाइजिंग करिएगा तो आपको बन जाएंगे। अब इसके नीचे 1 लिख कर एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा और -1 हो जाएगा और बटा हो जाएंगे क्या, साइन थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों गुना में है और ये वाला दोनों सेम ही है, तो क्यों ना हम इसको लिख सकते हैं कि गुना में है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बोलेगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये प्लस माइनस गुना करेगा तो -1 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि है ऑब्जेक्टिव लेकिन थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र का होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। नीचे आपको क्या दिए गए हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, इसका इसका दोनों का मिलाकर के एक होता है सूत्र, ठीक है। और प्लस आपको दिया गया है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 दिया गया है और नीचे आपको जो दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक से एक खत्म हो जाएगा, मतलब बचेंगे तो क्या बचेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे ही खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग देख ही सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था और क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हाई ऑब्जेक्टिव और काफी आसान भी है। तो आई होप कि आप लोग कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे इसको सोल्व करेंगे। मतलब 4 मैथ हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा को सोल्व करके आप सभी को बताते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें लॉन्ग मैथ है ही लेकिन है ऑब्जेक्टिव ही, कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी को जोड़ दे रहा हूं, बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, मतलब सेक ए और प्लस टेन ए और कुछ नहीं और 1 माइनस क्या, साइन ए। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर लगाया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद बनाएंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई फिर नहीं देता है। यहां लिखेंगे सोल्व। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन को लिख सकते हैं क्या, 1 बटा मतलब सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटा कॉस ए, इतना लिखेंगे और बराबर 1 माइनस साइन ए ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका और इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और बटा आपको क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोनों गुना में है और एक बार जोड़ एक बार घटा, मतलब क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर और माइनस होता है क्या, बी स्क्वायर, ठीक है। अब बाटा हो जाएगा क्या, बाटा हो जाएगा आपको कॉस ए। अब देखिए एक के स्क्वायर करेंगे 1 माइनस उसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और बाटा हो जाएगा क्या, कॉस ए। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है और बाटा नीचे है कॉस ए। अब आप लोग देखिए नीचे कॉस से ऊपर कॉस स्क्वायर है तो कितना बचेगा, कॉस ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए, मतलब 3 के चौथा का राइट आंसर क्या होगा, कॉस ए। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, कॉस ए। तो आई होप कि आप लोग यह तीसरा में समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हमें फिर से बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी के लिए नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ आप सभी लोग हम पर भरोसा करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आपके 10th में मैथ में
10th क्लास के एग्जाम में दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आप सभी का 90 प्लस आएंगे मैथ में, ये आप सभी के लिए मैं गारंटी देता हूँ। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप सभी को बताता हूँ। आगे 4 का चौथा है जो कि लास्ट है इसका, मतलब इस वीडियो में हम लोग 4 के चौथे तक सोल्व करने वाले हैं। 5 से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर में आते हैं और काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। मतलब 4 का चौथा देखिए लीजिए, 4 का चौथा आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 4 का चौथा आप लोग के क्या कहा गया स्क्रीन पर देखिए, 4 का चौथा में आप लोग के कहा गया है दोस्तों कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा है 1 + cot स्क्वायर ए, यह 4 का 4 है। यही इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला के जरिए इसको सोल्व करेंगे। इसका सूत्र होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए। इसका एक सूत्र क्या होता है 1 बटा आपको कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र क्या होता है 1 बटा आपको साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए। इसको जब सूत्र एक और लगाइएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन मतलब यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमें जरूर से जरूर एक बार हम पर विश्वास करके देखिए। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में मैथ में 95 प्लस आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा गारंटी आप सभी के लिए, तो आप लोग एक बार विश्वास जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों भाई बहन रिश्तेदार उनके पास वीडियो को शेयर करेगा, जो भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े उनके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यार बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यार बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।